हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज से हम। राजस्थान बोर्ड की अगर बुक की बात करें अपन, तो राजस्थान बोर्ड की बुक में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और राजस्थान बोर्ड की बुक के अपन ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 4 चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और 2 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और इस तरीके से हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली। और ये आज हमारी स्टार्ट होती है 3rd यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये 7 चैप्टर है अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक का, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। इस चैप्टर ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, उन सब के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे आगे चल के अपन इसी चैप्टर में ये गैल्वेनोमीटर वगैरह पढ़ेंगे, है ना, किस तरीके से किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरीके से चेंज किया जाता है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से। तो देखो 18वीं सेंचुरी से पहले सब ये जानते थे कि भाई जो चुंबक होती है, ठीक है, उसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आप लोगों ने 10th क्लास में चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि भाई चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम किसी दूसरे लोहे की वस्तु को या चुंबकीय पदार्थ को लेके आए तो वो चुंबक क्या कर लेती है, उसको आकर्षित कर लेती है। ठीक है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो पहले यह माना जाता था 18वीं सेंचुरी से पहले कि भाई चुंबक के कारण ही जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड नाम के, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि केवल चुंबक से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। यदि किसी वायर में, यदि किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर में अपने ओरस्टेड के प्रयोग से। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने बताया, ओरस्टेड ने बताया कि किसी भी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना और उस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट मिले, उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिले और ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकाले गए, यानी कि क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए और उन प्रेक्षणों से क्या रिजल्ट निकाले गए, ये अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ओरस्टेड का प्रयोग, फर्स्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का। तो इन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया AB, यहाँ पे AB क्या है, ये चालक तार। इस AB चालक तार से उन्होंने कनेक्ट की एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 सर्किट बना रखे हैं। यहाँ पे ये जो चालक तार AB है, इसके समांतर जस्ट नीचे एक चुंबकीय सुई रखी हुई है। ठीक है, तीनों ही सर्किट में इस तरीके से ये चुंबकीय सुई रखी हुई है। अब देखो अपन चुंबकीय सुई की अगर बात करेंगे, भाई चुंबकीय सुई क्या होती है, क्या काम आती है, ये बाकी सब आप ये सर्किट, बैटरी वगैरह, कुंजी, ये सब इनके बारे में जानते हैं। चुंबकीय सुई, देखो चुंबकीय सुई का क्या मीनिंग है, क्या मतलब एक तरीके से उपयोग है इसका। अगर हम चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय सुई जो है वो खुद को क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करती है। इस बात को सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पे अपन ने चुंबकीय सुई रखी और उसमें हलचल पैदा हुई, मतलब वो चुंबकीय सुई क्या हुई, विक्षेपित हुई, तो अपने को ये पता चलेगा कि जहां पे अपन ने चुंबकीय सुई रखी है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई का एक तरीके से काम क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना कि भाई इस जगह पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो
सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे पास में इस तरीके से सर्किट बनाया हुआ है, एक चालक तार लिया, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक, ठीक है, और एक ये चुंबकीय सुई जो कि चालक तार के समांतर नीचे रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने किया। और प्रेक्षण किस प्रकार से प्राप्त किए उन्होंने, सबसे पहले अपन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, देखो ये जो फर्स्ट सर्किट अपन ने बनाया है, पहला जो चित्र बना रखा है अपन ने, इसमें ये जो हमारे पास में कुंजी है इसमें डॉट नहीं लगाई हुई, डॉट नहीं लगाई हुई, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास में सर्किट है इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये जो चुंबकीय सुई है ये अविक्षेपित रहती है, यानी कि ये जो चालक तार AB है इसके समांतर ही बनी रहती है। और जैसे ही इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जैसे ही हम इस कुंजी में डॉट लगाते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमें इस चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से तो फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख देंगे कि भाई जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते तब तक ये जो चुंबकीय सुई है ये इस चालक तार के समांतर बनी रहती है और अविक्षेपित रहती है। जैसे ही हम इस कुंजी में डॉट लगा करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखो अपन ने ये जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे ये चालक तार AB है, इसमें A to B, A से B की ओर है, यहाँ पे अपन ने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, B to A। तो हम जब ये डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो चुंबकीय सुई का विक्षेप है, पहले चुंबकीय सुई जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई इस तरीके से थी, जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी और यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा जो है चालक तार में A से B की ओर है तो चुंबकीय सुई इस तरीके से विक्षेपित हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे धारा की दिशा जो है वो बदल दी तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि यहाँ पे धारा की दिशा जब अपन बदलते हैं तो चुंबकीय सुई के विक्षेप, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है उसकी दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास में चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई को हम इसके पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ये चुंबकीय सुई यहाँ रखी है, इतना विक्षेप है, तो जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे तो विक्षेप ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इस चालक तार के पास जाएंगे तो विक्षेप इसमें क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को इसमें प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। अब इन प्रेक्षण से अपने को क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपन, तो देखो सबसे पहला निष्कर्ष तो अपन यही निकालेंगे कि देखो यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो ये चुंबकीय सुई जो है ये चालक तार के समांतर बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने इस सर्किट में ये विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में अपने को विक्षेप मिला, और चुंबकीय सुई में विक्षेप मिला इसका मतलब क्यों हुआ उसमें विक्षेप, क्योंकि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन इसमें यही लिखेंगे कि जैसे ही किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन ने ये बात करी है कि जैसे जैसे हम इस चुंबकीय सुई को पास लेके जाएंगे तो इसमें विक्षेप की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, विक्षेप की मात्रा बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट निकला अपने पास कि किसी भी चालक तार जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेक्षण बिंदु के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब ये जो चालक तार है इसमें जब करंट फ्लो होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करेगा। यानी कि हम अगर
इस चालक तार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखें, इस पॉइंट पर देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे हम चालक तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपने को यहां से ये मिला। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें तो ये जो हमारे पास में चालक तार है, इस चालक तार के नीचे और ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा परस्पर क्या मिलती है, अपने को विपरीत मिलती है। चालक तार के ऊपर और नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन अपने को क्या मिलती है, परस्पर विपरीत मिलती है। इसी के साथ एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हम इस चालक तार में क्या करें, धारा की प्रबलता को बढ़ाएं, यानी अधिक परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओर्स्टेड का प्रयोग। इससे अपने को पता ये चला कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में, चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है।